बड़े से जंगल में कालू अपने माँ बाप के साथ रहता था। कालू के माँ बाप जंगल में चोरियाँ करते थे। वो एक नंबर के चोर थे। कालू अभी छोटा था। वो अपने माँ बाप को चोरियाँ करते तो देखता था, मगर अभी तक वो चोर नहीं बना था। कालू मेरे बेटे, घर में ही रहना, हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ आपको किसके घर में चोरी करनी है? मैं बताता हूँ। कालू, आज हम चील के घर जा रहे हैं। सुबह ही उन्होंने अपने घर में बड़ा माल जमा कर रखा है। फिर पतलू और सुंदरी चील के घर चोरी करने चले जाते हैं। रात अंधेरी थी। वो बहुत तेजी से चलते हुए चीलों के घर पहुंच जाते हैं। चील और उसकी पत्नी सोए हुए थे। पतलू आहिस्ता से उनका संदूक खोलता है। सुंदरी को पता ही नहीं चलता कि कब एक गुलदान नीचे गिर जाता है। चील और उसकी पत्नी गुलदान टूटने की आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुसा है। सुंदरी भाग, सुंदरी भाग। वो वहाँ से भागते हैं, मगर चील उन्हें पकड़ लेते हैं और मार मार कर इतना मारते हैं कि जान से ही मार देते हैं। ऐसे कालू के चोर माँ बाप मर जाते हैं। कालू बेटा, मैंने कई बार आपके माँ बाप को चोरियाँ करने से मना किया था। वही हुआ जिसका डर था। अंकल कबूतर, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए हैं? बेटा, उन्होंने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। कुछ दिन कालू अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा, वो चोरियाँ नहीं करेगा। लेकिन फिर जब भूख उसे सताती है तो एक रात कालू अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। कालू सीधा उस घर के पास जाता है। वो चुपकर आवाज़ सुनता है। टुनटुनी, देखो, बाहर कोई है, जाओ। और आप बाहर देखो। टुन्नू की पत्नी घर से बाहर निकलती है। कालू उसके सामने था, मगर वो कहती है, बाहर तो कोई नहीं है, शायद कोई बिल्ली होगी। फिर वो घर में चली जाती है। मैं उनके सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब आंटी आंखों से देख नहीं सकती। कहाँ हो टुनटुनी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी, अगर आज हमारा बंटी हमारे पास होता तो हमें किसी चीज़ की कमी ना होती। उस रात हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया। वो तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हमारे पास इतना कुछ है और हम दोनों अंधे हैं और हमारा कोई भी नहीं है। तो ये दोनों ही आँखों से देख नहीं सकते हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो इनका सारा माल मैं चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या चिड़िया। फिर कालू उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस वक्त? मैं हूँ, मेरी माँ, मैं लौट आया। माँ, मैं बंटी हूँ। हमारा बंटी लौट आया। टुनटुनी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। टुनटुनी दरवाज़ा खोलकर कालू को अंदर ले आती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा यकीन था आप एक ना एक दिन ज़रूर लौट। जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? बाबा,
मैं तेज़ हवा से दूर जंगल में चला गया था। फिर मैं वहीं रहने लगा और फिर मैं ढूंढता ढूंढता वापस आ गया हूँ। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटा, भोजन खाओ और अब कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से तो है। कालू भोजन खा लेता है और टुनटुनी कालू को अपने साथ लिटा लेती है। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू मेरे बेटे, मैंने सारी ज़िंदगी चोरियाँ की, हमेशा बुरे ही काम किए और फिर हम उस काम में मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कोई काम नहीं सिखा सकी। अच्छा, मगर बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना, जैसे हम मरे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। और फिर अचानक कालू की आँख खुल जाती है। कालू तो रो ही जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूँगा, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर कालू, जो चोरी करने के लिए इस घर में आया था, हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहता है और टुन्नू और टुनटुनी को सारी बात बता देता है। कालू बेटा, हम तो अंधे हैं, हम आपको देख नहीं सकते, मगर हमें आप में से अपनी बेटी की खुशबू आती है। न तुम्हारा कोई और न हमारा। आप कभी हमें छोड़कर ना जाना। बाबा, आप मुझे कालू नहीं बल्कि बंटी ही कहेंगे। फिर वो सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन कालू मेहनत करके बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने जंगल में एक अच्छी कवि देखकर कालू की शादी करा दी और फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन गुजारते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्त